नमस्कार। तो श्री वाल्मीकि जी द्वारा जैसे ही लव और कुश को पता चलता है कि युद्ध के मैदान में जिससे तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो वे अवध के राजा श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिताजी हैं, बस फिर क्या था, पूरा रण क्षेत्र जयकारों के नारों से गूंजने लगता है, फूलों की बरसात होने लगती है। अद्भुत छवि, छटा और रूपों से पूरा अमांगलिक रण क्षेत्र अपना मांगलिक स्वरूप धारण कर लेता है। दर्शन, अभिवादन और आशीर्वाद पाने के लिए वहाँ भागम भाग शुरू हो जाती है। तभी महर्षि वाल्मीकि प्रभु श्री राम जी से कहते हैं कि हे राम, मुझे नहीं मालूम है कि आपकी इस लीला में कौन जीता है या कौन हारा है, लेकिन पुत्री श्री सीता जी तथा उनके पुत्र यानी आपके पुत्र लव और कुश के चरित्र का यशगान युगों युगों तक होता रहेगा। अब आप प्रसन्नतापूर्वक निश्चिंत होकर अपने अधूरे अश्वमेध यज्ञ को संपन्न कीजिए, जिससे कि आपके राज्य में यशमान, कीर्ति, सुख, समृद्धि की प्रतिष्ठा हो तथा प्रजा के अज्ञानता रूपी अंधकार का सर्वनाश होकर उनमें ज्ञान का सूरज उदय हो सके। तो श्री हनुमान जी वाल्मीकि जी की इस बात का पुरजोर समर्थन करने के लिए आगे आ जाते हैं। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें बितारो तुम भी जाने। उबारा गजराज ग्राह से है, हमें उबारो तो हम भी जाने। उबारा गजराज ग्राह से है, हमें उबारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें बितारो तुम भी जाने, हमें बितारो तुम भी जाने। हरा हिल्या का ताप तुमने मिटाया, सबरी का ताप तुमने। हरा हिल्या का ताप तुमने मिटाया, सबरी का ताप तुमने। हमारे भी साप ताप भगवन, अगर निवारो तुम भी जाने। हमारे भी साप ताप भगवन, अगर निवारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, में बितारो तो हम भी जाने। निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। निशाचरों को संहार तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे सिर पर है बोझ भारी, उसे उतारो तो हम भी जाने। हमारे सिर पर है बोझ भारी, उसे उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे तुमने लाखों, हमें बितारो तो हम भी जाने। जैसे ही कुछ से सुना वैदेही वृत्तांत, वीर भूमि पर सुदासम बरस उठा रस शांत। क्षमा मांगने को बढ़े जब दोनों रणधीर, हृदय लगाकर प्रेम से बेटे तब रघुवीर। पुत्रों का निज पिता से यह प्रिय मिलन निहार, सुरपुर से बरसे सुमन गूंजी जय जयकार। लक्ष्मण ने निरखे जभी दोनों रूप अनूप, कहा अमंगल रण हुआ आज मांगलिक रूप। आशीष देने के लिए इन्हें प्रत्येक हृदय उमड़ाता है, प्रत्येक हृदय उमड़ाता है। अभिवादन करने को इनका रघुकुल का दल उमगाता है। ये हार नहीं है जीत हुई, अपयस के भीतर यश पाकर
कौशल ने निज पर जय पाई, परिपूर्ण पराजय में आकर। अब इसका निर्णय कौन करे, किसने ये युद्ध स्थल जीता। कौशल ने ये दोनों जीते, या बदले में कौशल जीता। या जीत हार के बदले में परिणाम हुआ है मन जीता। सीता ने राघव को पाया, राघव ने पाई है सीता। हे राम रमापति मायापति, अब ये लीला संवरण करो। साध्वी सतवंती सीता को सबके सम्मुख फिर ग्रहण करो। उस यज्ञ प्रजाई का पहले अज्ञान मिटाया जाएगा। जिस दर्पण में धुंधलापन है उसको चमकाया जाएगा। इतने ही में सिंहवत गरजे पवन कुमार। निश्चय श्री मुनिराज का है अति उच्च विचार। मैं भी दृढ़ता से कहता हूँ, ये झूठा दोष मिटाऊंगा। महलों में अपनी माता को अपने बल से पहुंचाऊंगा। कानों के द्वारा सुनी नहीं, आंखों देखी बतलाऊंगा। उस बहके हुए अवधपुर को साध्वी का ज्ञान कराऊंगा। फिर भी विश्वास न होगा तो जनता से रण ठन जाएगा। जनता से रण ठन जाएगा। यह सहन शक्ति वाला हनुमत साक्षात रुद्र बन जाएगा। पृथ्वी आकाश बिलोकेंगे उस समय धर्म इस सेवक का। चतुरानन शंकर देखेंगे उस समय कर्म इस सेवक का। तापसी प्रकृति का दुनिया से अस्तित्व मिटाया जाएगा। सद्गुण की सामग्री से फिर संसार बसाया जाएगा। ये जीवन सफल तभी होगा, ये आंखें सफल तभी होंगी, जब सीता पति की बाँ मांगी कौशल की सम्राज्ञी होंगी। जब सीता पति की बाँ मांगे कौशल की सम्राज्ञी होंगी। वचनों से बजरंग के दल उठा संसार, हुआ विरोधी जगत में सहकारिता प्रसार। इतने पर भी मायापति की वह दिव्य मूर्ति मुस्काती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद नहाती थी। घटना की घटा बरसती थी, सूरज पर बूंद नहाती थी। अस्तु महामुनि के लिए था जो कुछ स्वीकार, बहुमत द्वारा हो गया निर्णय वही विचार। कौशल्याएं मैथिली लक्ष्मण जी के साथ, इधर चले पुत्रों सहित अवध अभिमुनिनाथ। इधर चले पुत्रों सहित अवध अभिमुनिनाथ। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।